अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, पिछले कई महीनों से मुशरिकीन और मुनाफिकीन इस्लाम के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत लोगों के दिलों में पैदा करने के लिए आयत जिहाद के गलत माना और मफ़हूम दुनिया वालों के सामने पेश करते आ रहे हैं। और ये मुशरिकीन और मुनाफिकीन का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि इस्लाम को बदनाम किया जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जाए। और ये लोग कुरान मुक़द्दस की आयत जिहाद के ऊपर बैन लगाने की मांग भी कर रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि कुरान मुक़द्दस में जो आयत जिहाद है इसे कुरान से निकाला जाए, इसको कुरान में इस आयत करीमा के ऊपर बैन लगाया जाए। और ये लोग जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, यहाँ तक वो लोग कह रहे हैं कि इस आयत जिहाद में कुरान में जो है वो मारने का, काटने का और खून खराबा करने का, फसाद करने का, जंगो जिदाल करने का हुक्म मुसलमानों को दिया गया है। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, जब इस तरह की वीडियो हम और आप हज़रात देखते हैं कि कुरान के गलत तर्जमे को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, हदीस के गलत तर्जमे को दुनिया वालों के सामने पेश किया जा रहा है, और जब ऐसी वीडियो हमारी नज़रों के सामने आती है तो हम उस वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद या तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या तो फिर जा कर के उसके कमेंट बॉक्स में हम दो चार गाली दे के चले आते हैं। लेकिन क्या अगर कोई इस तरह से आकर के इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश करे, इस्लाम को बुरा भला और इस्लाम के ऊपर एतराज़ करे, तो क्या उसके कमेंट बॉक्स में जा कर के हम गाली दे देंगे तो ये हमारा जवाब हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे लोगों का इल्मी जवाब देना पड़ेगा। यानी आयत जिहाद का जो सही मफ़हूम है, आयत जिहाद का जो सही माना है, आयत जिहाद का जो सही रेफरेंस है, वो हमें लोगों के सामने पेश करना पड़ेगा, दुनिया वालों के सामने पेश करना पड़ेगा। और जो लोग हदीस का गलत तर्जमा कर रहे हैं और उस गलत तर्जमा करके दुनिया वालों को दिखा रहे हैं कि देखो इस्लाम ये कहता है, और वो लोग लोगों के दिलों में, ये लोग मुशरिकीन और मुनाफिकीन लोगों के दिलों में इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर रहे हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों का जवाब इल्मी तौर पे देना चाहिए, जिस तरह से हमारे मुफ्ती यासिर नदीम साहब ने दिया है। मोहतरम सामईन, हमें किस तरह से जवाब देना चाहिए आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में मुकम्मल तहकीक आपके सामने पेश करूंगा कि हमें किस तरह से जवाब देना चाहिए, मुफ्ती साहब ने किस तरह से जवाब दिया है। आप सबसे पहले वीडियो को सुनिए। जिहाद का अर्थ है किसी भी तरह से काफिर मतलब नॉन मुस्लिम की हत्या, उसकी औरत को छीनना, उसकी संपत्ति को छीनना। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। यजुर्वेद चैप्टर 13 वर्स 12 में है, ओ टेरेबल चैस्टाइजर बर्न डाउन द इररिलीजियस फोर्स, ओ सख्त इंतकाम लेने वाले अधर्मी दुश्मनों को जलाकर खाक कर दे। यहाँ नोट करने की बात यह है कि जिन लोगों को यजुर्वेद में इररिलीजियस या अधर्मी कहा गया है, उन्हीं लोगों को कुरान की जबान में कुफ्फार कहा जाता है। यजुर्वेद चैप्टर 17 वर्स 39 में है, मे द कमांडर ऑफ द आर्मी हु विद सरपासिंग विगर pierces in the battles the families of the enemies is pitiless wild with anger। फौज का सरदार हमारी फौज की हिफाजत करे, वो सरदार कि जो अपनी जबरदस्त ताकत से दुश्मन के खानदानों को तबाह बर्बाद कर देता है, जो गुस्से के वक्त कोई हमदर्दी नहीं दिखाता, जो अपने दुश्मनों के लिए नाकाबिल शिकस्त है, ऐसा कमांडर हमारी फौजों की हिफाजत करे। दुश्मन के खानदान को तबाह करने वाला ये कमांडर औरतों के साथ क्या कुछ सलूक न करता होगा, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। तो पहले ये शख्स इस बात का जवाब दे कि जिहाद की बुनियाद पर इस्लाम पर जो ये शख्स एतराज कर रहा है, क्या उसने अपनी मजहबी किताबों का मुताला किया है? क्या उसने अपने मजहबी ग्रंथों को देखा है कि किस तरीके से उसमें वायलेंस और तशद्दुद की बातें की गई हैं? मैं अभी भी कहता हूं कि मजहबी लिटरेचर में जब तक जंगों की बातें न हो, उस वक्त तक वो मजहबी लिटरेचर नहीं हो सकता। इसलिए कि मजहब इंसान की जिंदगी को बयान करने के लिए आया है।
مذہب یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، اور جنگیں انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں، لہٰذا مذہبوں میں جنگ کے بارے میں تذکرہ آئے گا ہی۔ لیکن اگر قرآن کی ان آیتوں کو کہ جن میں جنگوں کا تذکرہ ہے بنیاد بنا کر اسلام کے خلاف اعتراض کیا جائے گا اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جائے گا، تو پھر ویدوں میں، مہابھارت میں، رامائن میں، گیتا میں ایسے اشلوکوں کی تعداد کچھ کم نہیں، میں گیتا میں ایسے اشلوکوں کی جی ہاں محترم حضرات، سب سے پہلے مفتی صاحب قبلہ کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مفتی صاحب قبلہ کے علم و عمل و عمر میں بے شمار بے پناہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، مفتی صاحب قبلہ کو اللہ سلامت رکھے۔ انہوں نے کس طرح سے علمی جواب ان لوگوں کو دیا جو لوگ آیت جہاد کا غلط مفہوم اور غلط ترجمہ اور غلط مطلب دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے بہت ہی عمدہ اور علمی جواب اور دندان شکن جواب ان لوگوں کو دیا ہے۔ محترم سامعین، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو کم پڑھے لکھے ہیں، ہماری طرح کم پڑھے لکھے مسلمان بھائی، وہ جاتے ہیں اور کمنٹ باکس میں گالی دے کے چلے آتے ہیں۔ محترم سامعین، گالی دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ گالی دیں گے تو دنیا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ مسلمان گالی باز ہوا کرتا ہے، لیکن گالی باز مسلمان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے وہ گالی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح سے دنیا کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی پیدا کرنے کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے لوگوں کے سامنے قرآن کا غلط ترجمہ پیش کرے، حدیث کا غلط ترجمہ پیش کرے، تو ہمیں اس کا علمی اور تحقیقی جواب دینا چاہیے۔ لیکن اگر ہم کم علم ہیں، جواب نہیں دے سکتے ہیں، تو کم سے کم مفتی یاسر ندیم صاحب کی باتوں کو آپ سنیں، اور سننے کے بعد جو ہے ان باتوں کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں، اور اگر کوئی اس طرح سے باتیں کرتا ہے، اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ہم علمی رد کریں، علمی جواب دیں، تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت اجاگر ہو سکے، اسلام کی صداقت دنیا کے سامنے آ سکے۔ محترم سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی بولنے میں، سمجھانے میں اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو آپ حضرات ضرور میری اصلاح فرمائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔